उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का संक्रमण, चिड़ियाघर के पक्षियों को मारने के आदेश। अगले आदेश तक कानपुर चिड़ियाघर को सील किया गया है। चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन, 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की दुकान बंद कराई गई है। कैसे आया ये? नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। कौओं के माध्यम से आया, क्योंकि कौवे यहाँ पर कम से कम 1,500 से 2,000 आप लोग देखे भी होंगे अंदर कौवे। जो और ये कौवे 10 किलोमीटर के एरिया में घूमते हैं। अभी जिले में 2-3 जगह और घटनाएं हुई हैं कौवों के मरने की। आप लोग मीडिया वाले, आप लोग शायद मालूम हो गया हो। अभी कहीं आस पास भी हुई है, आप लोग मालूम कीजिए। सर कितने और पक्षियों के सैंपल भेजे गए हैं? हमने पूरी बर्ड एवरी की लैट्रिन की कुल जो उनका लैट्रिन की व्यवस्था होती है, उसके सैंपल हमने भेज दिया। उसकी रिपोर्ट हमको कल मंडे को मिल जाएगी। बाकी इसके बाद कार्रवाई, हाँ सर कार्रवाई कर ही रहे हम लोग सक्रिय ले लिए। जो पहले पब्लिक ने बंद किया कि पब्लिक को नुकसान न हो। अभी तक लगभग कितने पक्षी मर चुके हैं? अभी तक 4 मरे हैं, 6 को मारा गया। सर किस तरीके के प्रिकॉशंस किए जा रहे हैं और पक्षियों के लिए? दवाएं, आप देखिए रहे स्टाफ को अंदर पीपीई किट खरीदने जा रहे हैं। किसी सभी प्रकार के प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। कब तक सर बंद रहेंगे सर? ये जब तक नॉर्मल नहीं जाता, हम ये देख लेते हैं मिनिमम हो जाए, कोई डेथ ना हो, तब तक हम करेंगे। सर जो पक्षी और क्या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाने की कोई प्रक्रिया के लिए आदेश किया गया? वो एक गाइडलाइन है, पूरी गाइडलाइन है। हमारे सीडीओ साहब पास एक गाइडलाइन है। उसमें हम उनको क्या करते हैं कि पीपीई किट पहन के उनको जलाते हैं। जला के ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है और ऊपर से दवाई छिड़के जाती है ताकि उनके जल्द बाहर नहीं निकले। कितने और पक्षियों को डिस्ट्रॉय करेंगे आगे सर? डिस्ट्रॉय नहीं, अभी कोई अभी आज की समय तक कोई भी हमारा पक्षी बीमार नहीं है इस समय तक। अभी ये जो पक्षी मरे हैं वो कौन से पक्षी मरे हैं? मुर्गे, जंगली मुर्गे। तोतों में भी संक्रमण पाया गया? 2 तोते और 4 जंगली मुर्गे। जिनको आपने मारा है वो बाहर के हैं? नहीं, वो बाहर के चिकन जो आए थे तेंदुओं। और देखिए कानपुर से हमारे संवाददाता रमन गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आने के बाद कानपुर के जू में भी बर्ड फ्लू ने अब दस्तक दे दी है। इस वक्त हम कानपुर के जू में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कानपुर जू को पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया गया है। कानपुर में 4 पक्षियों के जो सैंपल भेजे गए थे जिनकी मौत हो गई थी, उसके बाद पूरे तरीके से कानपुर जू रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। कानपुर जू से करीबन 10 किलोमीटर तक सब कुछ जो अंडे की दुकानें हैं, जो मांस बेचने की दुकानें, सब कुछ सील कर दिया गया है। अभी भी कुछ लोग जू में पक्षियों को देखने आ रहे थे, जू घूमने आ रहे थे, अब उनको निराशा का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? मिसेज वंदना अग्रवाल। मैम जू को पूरी तरह से रेड जोन घोषित कर दिया गया है और आप उसके बावजूद आई हैं। क्या आपको जानकारी नहीं थी या क्या है? जी हाँ, जानकारी नहीं थी। मुझे तो बहुत खराब लग रहा है यहाँ के। तो संडे को छुट्टियां मनाने आई थी परिवार के साथ, आप कैसा लग रहा है आपको? पहले से कोई अखबारों में देखा नहीं, चैनलों में देखा नहीं कि आप पूरी तरह से रेड जोन घोषित है, यहाँ पर कुछ पक्षियों की मौत हो गई थी, क्या जानकारी? हाँ, मुझे नहीं जानकारी थी, इसीलिए नहीं। तो आप देख सकते हैं कि निराशा का भी सामना कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। आज संडे का दिन है, तमाम ऐसे परिवार हैं जो जू घूमने आते थे, अब उनको ये यहाँ से लौट रहे हैं और अब उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में जिस तरह से 4 पक्षियों की मौत हुई, उसके बाद उसके सैंपल भोपाल भेजे जाते हैं, वहाँ से जब S5 की रिपोर्ट आती है जो कि बहुत खतरनाक है, उसके बाद से कानपुर के जू को बंद कर दिया गया है। कई जो लोग थे वहाँ पर देखने आए, लेकिन जू के बंद होने के बाद उनको निराशा का सामना करना पड़ा। हम आपको एक बार दिखाएंगे जू का नज़ारा। आप देख सकते हैं कानपुर का जू है, जहाँ पर आए दिन लगातार लोगों की भीड़ जमा रहती थी। यहाँ पर लोग एंजॉय करने आते थे, घूमने आते थे, पिकनिक मनाने आते थे परिवार के साथ। अब लेकिन जिस तरह से इसको रेड जोन घोषित किया गया है, काफ़ी लोगों में निराशा भी है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। और यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर तक जो अंडों की दुकानें हैं, जो मांस और मीट की दुकानें हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी बीमारी और न फैले, इसके लिए जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहा है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। जहर देकर पशुओं को मारने वाला जो गिरोह था, उसका पर्दाफाश हुआ है मेरठ में। थाना मवाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने गिरोह का पर्दाफाश किया है।
पशुओं को जहर का इंजेक्शन देकर ये लोग वारदात को अंजाम दिया करते थे। गिरोह का मुखिया गांव में घूमकर पहले पशुओं के मरने की पुष्टि करता था। जहर का इंजेक्शन लगाने पर सदस्यों को मिलते थे 1000 रुपए। पशुओं के मरने के बाद बाजार में बेचा जाता था उनका मांस। ऐसे ही एक मामले में मवाना क्षेत्र में गिरोह का मुखिया पीटा जा चुका है। पिटाई के बाद से फरार चल रहा था गिरोह का मुखिया और पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को सल्फास के 2 पैकेट के साथ में गिरफ्तार किया है। और हमारे झट्टे को दीवार पे वो दे था जहर। किस टाइम की बात है भैया? 10:30 बजे की। रात की? दिन की 4 तारीख। अच्छा, फिर क्या हुआ भैया? फिर वो भागा, फिर उसके पीछे में दौड़ा, उसे पकड़ लिया। फिर कितने जने थे भैया वे 2 थे। तो दोनों ही पकड़ लिए कैसे? एक पकड़ लिया। कहाँ का रहने वाला भैया, कुछ पता लगी? इसने बताई कुछ? मवाना जाट कॉलेज। मवाना जाट कॉलेज पे। और कुछ पूछताछ में बताया इसने कौन ठेकेदार है, क्या बात है? वसीम ठेकेदार। बस एक एक झोटे पे 1000 रुपये देता था। तो कौन सा गाँव है भैया आपका? मेरा गाँव शुरू से बताइए। पर्दाफाश हो चुका है। किस तरीके से पुलिस को ये पूरी कामयाबी हाथ लगी और कैसे ये पूरा गिरोह काम करता था? अतुल सुन पा रहे हैं क्या? यस मैम पूजा जी, ऐसा है कि यहाँ पर ये मवाना थाना क्षेत्र का मामला है। पतियाना गांव पड़ता है जिसमें ये गिरोह काम किया करता था। मवानी में ये इनका एक बड़ा सामूहिक गुरु बना रखे। गुरु था इनका, जिस तरह से हर एक व्यक्ति के लिए एक पशु के लिए जहर खिलाने पर 1000 रुपए दिया करता था। मौके पर ही एक व्यक्ति ने इसको पकड़ा था। जिस समय ये पशु को तेलपात का चूरन डाल करके उसकी साली जो न्यार होता है, जो खाना खाते हैं, पशु चारा खाते हैं, उसको खा करके पशु तुरंत खत्म हो जाते हैं। ये वहां पर डाल करके भागा था। लोगों ने इसको पकड़ के पिटाई करी, साथ ही पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की। जांच के बाद में थाना प्रभारी ने बताया कि ये ग्रुप का हेड है, मुखिया है। जो मुखिया इस चीज को करवाता है, 1000 रुपए दे करके पशुओं को मरवाता है और फिर अगले दिन जाकर के गांव में पहुंचता है, लोगों से पूछता है कि क्या आपके गांव में कोई पशु खत्म हुआ है? अगर हुआ है तो तुरंत उसको उठवा करके लेकर के आकर के काट करके उसका मांस मीट मार्केट में बेचने का काम करता था। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे भी गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं। पिटाई के बाद से ये गिरोह का मुखिया फरार चल रहा था। जरा सोचिए, इतने महंगे महंगे पशु लोग अपने लिए, अपने परिवार वालों की रोजी रोटी के लिए खरीदते हैं, कई दफा अपने लिए खरीदते हैं ताकि उनके घर में बच्चों को दूध मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ इतने महंगे महंगे पशुओं को एक इंजेक्शन के जरिए, या फिर जैसे ये बता रहे थे कि सल्फास का जो चूरन होता है उसको, उस चूरे को मिला दिया उनके खाने में, जिसको न्यार बोलते हैं, और उसमें मिलाकर उस पशु को मारा जाता था। उसके बाद उसको कंफर्मेशन होता था कि वो मरा कि नहीं। उसके मरने के बाद उसकी जो उसका मांस होता था, उसको बेचने के लिए ये पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था। इस पूरे मामले में खुलासा हो चुका है और जो गिरोह का सरगना है वो फरार हो गया था। पुलिस ने गिरोह के सदस्य को सल्फास के 2 पैकेट्स के साथ बरामद कर लिया है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जालौन में आपस में ही भिड़ गए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पुत्र। आपसी मतभेद को लेकर पिता और पुत्र में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंके। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता और पुत्र को हिरासत में लिया है। पिता पुत्र के बीच मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का मामला है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पिता और पुत्र में पिटाई एक दूसरे के ऊपर, कुछ सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। जरा देखिए मार पिटाई का सिलसिला, कैसे ईंट और पत्थर बरस रहे हैं बाप बेटे के बीच में। आपसी मतभेद को लेकर पिता और पुत्र में हुई मारपिटाई। मारपीट के दौरान दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर फेंके। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया। आपसी मतभेद को लेकर पिता पुत्र के बीच मारपीट शुरू हुई थी। आप जरा देखिए कैसे यहाँ ईंट पत्थर लाठी बरस रही है आपस में। मुबीन खान संवाददाता जालौन से हमारे साथ में। मुबीन, मामले में क्या कुछ ताजा जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, ये आम पार्टी के जिलाध्यक्ष दीनदयाल काका, जिन्होंने इनका अपने पुत्र से ही विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि हाई वोल्टेज ड्रामा जमकर लाठी डंडे ईंट गुम्बे पत्थर चले। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता की शिकायत पर पुत्र को हिरासत में लिया है
वहीं जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा को पता चलते हुए सीसी फुटेज का वीडियो जो सामने आया था, उसके बाद कोतवाली पुलिस ने इनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष की। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती की गई है। उद्धव सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती की घटाई है। देवेंद्र फडणवीस की जो सुरक्षा अब तक Z+ थी, उसको Y+ कैटेगरी में कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की सुरक्षा भी घटाई गई है। फडणवीस के काफिले में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी को निकालने का फैसला किया गया है। यहां तक कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा भी घटाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में भी कटौती की गई। इसके अलावा मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा भी घटाई गई है। देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को Z+ से Y+ कैटेगरी में कर दिया गया और उनकी पत्नी की सुरक्षा को भी घटा दिया गया है। उद्धव सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को घटाया, Z+ कैटेगरी से सुरक्षा को Y+ कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। Y+ कैटेगरी दी जाएगी अब देवेंद्र फडणवीस को। उनकी पत्नी की सुरक्षा को घटाया गया है। राज ठाकरे की सुरक्षा में कटौती की गई है। फडणवीस के काफिले में जो तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसको भी निकालने का फैसला लिया गया है। आनंद गायकवाड़ रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आनंद गायकवाड़, यहाँ जो सुरक्षा में कटौती की गई है, इससे पहले भी कुछ इस तरह के फैसले दिखाई और सुनाई दिए। अब देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी राज ठाकरे, इनकी जो सुरक्षा उसमें कटौती। जी, कुल मिला के ये मामला अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, और कोरोना के समय पे विपक्ष हो सत्ताधारी पक्ष हो, ये ग्राउंड पे बहुत ज्यादा घूमते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको 2 ग्राउंड है, एक तो ग्राम पंचायत के चुनाव और जो महाराष्ट्र के DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुबोध जायसवाल, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो नेता विपक्ष विधानसभा है, उनको उनके जान को धोखा हो सकता है क्योंकि वो नागपुर विदर्भ से आते हैं, वहाँ नक्सलिस्ट मूवमेंट काफी पैमाने पे है। तो उन्होंने कहा था कि इनको सुरक्षा ना हटाई जाए। जिस दिन से उनकी तबादला हुआ है सुबोध जायसवाल का, वो सेंट्रल में डेपुटेशन पे एज ए CRPF के DG बल के गए हैं। उसके बाद तुरंत 8 जनवरी को सरकार का होम डिपार्टमेंट फैसला लेता है कि इन VIPs की सिक्योरिटी को कम कर दिया जाए। कुछ लोगों के जो बीजेपी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर थे, सुधीर मुनगंटीवार, नारायण राणे जो एक CM भी रह चुके हैं, राव साहेब दानवे जो केंद्र में अभी राज्य मंत्री है, राजकुमार बडोले जो मिनिस्टर है, हरिभाऊ बागड़े जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, राम कदम प्रसाद लाड भाजपा के प्रदेश के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, इन सभी की सुरक्षा में कटौती की गई है। तो मुझे लगता है इसको चुनाव का बैकग्राउंड है। चुनाव का बैकग्राउंड तो है, लेकिन ये जो सुरक्षा घटाई गई है, इसको लेकर जाहिर सी बात है सवाल भी इस वक्त पूछे जा रहे हैं। उसको लेकर उद्धव सरकार क्या सरकार दे रही है? सुरक्षा में कटौती की खास वजह क्या है? एक रिव्यू होता है, अपर पुलिस आयुक्त जो होते हैं सिक्योरिटीज के, एक कमेटी होती है चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, वो रिव्यू लेती है कि किन VIPs को, किस पॉलिटिशियन, किस लोक प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को सुरक्षा दी जाए, किस तरह की दी जाए। वो उसका एक टाइम पीरियड पे उसका रिव्यू होता है। तो उसके अंदर ये डिसीजन होता है कि इनकी सिक्योरिटी X से Y की जाए, एस्कॉर्ट की जरूरत है, बुलेट प्रूफ की जरूरत है या नहीं, उसके बाद तय होता है। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो अभी पिछले कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से नोकझोंक हो रही है ED की नोटिस को लेके, शिवसेना के कुछ विधायकों को ED का नोटिस भेजा गया, ये सब बैकग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल इसमें मोटिव स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। पॉलिटिकल मोटो यहाँ नजर आ रहा है और जिस तरीके से हम लगातार महाराष्ट्र में खींचतान देख रहे हैं, एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और यहाँ सब मामला ED से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की जो उनकी अपनी सिक्योरिटी Z+ थी, उसकी कैटेगरी को Y+ कर दिया गया है। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।